नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी ससुराल के संस्कारों ने सिखाया बहू को सबक, एक मोटिवेशनल कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे घर कलयुग में बहुत कम होते जा रहे हैं जहां पर माँ बाप को घर की मुख्य बुनियाद बांधते हैं। एक बेटे की शादी करते ही घर का माहौल चेंज होने लगता है। पता नहीं क्यों आजकल परिवार की खुशियाँ पहले सी नहीं रहीं। आइए रूबरू होते हैं कुछ ऐसी ही एक कहानी से। राजेश के पिता की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। अब राजेश अपने पैतृक गांव को छोड़कर मां के साथ शहर में रहने लगा। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। राजेश की मां शहर में ही उसकी शादी की बात चलाने लगी और एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बना लिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर मॉडर्न लड़की को धीरे धीरे माँ से शिकायत होने लगी और वो माँ से तो कुछ नहीं कहती, पर राजेश को हर बात दो चार लगाकर सुनाने लगी। राजेश ने इस बात को पहले तो गंभीरता से नहीं लिया, पर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। अब माँ भी बहू की कुछ बातें राजेश से कहने लगी, पर माँ की बातों में सच्चाई थी। राजेश के सामने बड़ी दुविधा थी कि वो किसको समझाए और किसको डांटे। राजेश इस उलझन में पड़ा ही जा रहा था। वो ना तो माँ को कुछ बोल सकता था, ना बहू के खिलाफ कुछ बोलता। राजेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाली थी। राजेश अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ, आप हमेशा बड़े से बड़े परिवार को संभालते आए हो और ये अभी बड़े परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती है। माँ, आप ही इसका कोई हल निकालिए ताकि यह रोज़ रोज़ का टंटा खत्म हो। माँ, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, पर उसे कुछ समझाने के बजाय कुछ करना होगा। अब बहू को कुछ समझाने के लिए एक प्लान बनाया गया। माँ को कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया और 2 दिन बाद करीब रात को 2 बजे राजेश के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। ये दर्द राजेश की एक्टिंग थी। दर्द इतनी तेज था कि राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजेश की पत्नी रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राजेश की हालत देखकर वह भी भावुक होने लगी, रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को करे तो क्या करे। राजेश जोर जोर से दर्द में तड़प रहा था। रश्मि ने डॉक्टर को फ़ोन करने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लग पा रहा था। गाड़ी वाले से बात हो नहीं पा रही थी। रश्मि को अचानक माँ को फ़ोन करने का ख्याल आया और उसने माँ को फ़ोन किया। माँ ने थोड़ी देर में ही फ़ोन उठा लिया और पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को फ़ोन क्यों? क्या हुआ, सब ठीक तो है? रश्मि रोते हुए बोलती है, माँ, राजेश का बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आप भी हमें अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं जो कहती हूँ वो करो। आप रसोई में जाकर मेथी दाना, सौंठ और नमक मिलाकर राजेश को खिलाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। रश्मि ने तुरंत बताए नुस्खे को अपनाया और राजेश थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। रश्मि अब राजेश को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहा, आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज माँ जी नहीं होती तो क्या होता। रश्मि ने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, आप कल ही वापस आ जाइए। मैं अब समझ गई हूँ कि परिवार में बड़े सदस्यों का क्या महत्व होता है। मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सुबह ही घर वापस आ जाना प्लीज़। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। छोटे से नुस्खे ने पूरे परिवार को फिर से खुशियों से भर दिया। धन्यवाद।